Okay, we will continue. So next compound is nicotinamide. Nicotinamide is also called as आवाज येतोय ना? हो सर येतोय. निकोटामाइड दुसरं नाव काय? लोरामाइन. लोरा नाही, कोरा आहे. CORAMINE, कोरामाइड. ओके, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज कोरामाइड और निकोटामाइड. उसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे यहाँ पर. सिंपल स्ट्रक्चर है. दिस इज पायरिडीन रिंग. CON, इतना जो स्ट्रक्चर है CON, इतना ही स्ट्रक्चर जो है इसको हम कहते हैं निकोटिनामाइड. निकोटिनामाइड, इतना स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं निकोटिनामाइड. ओके, देन इसको अगर हम इथाइल ग्रुप लगाते हैं C2H5, तो नाइट्रोजन के ऊपर 2 इथाइल ग्रुप हमने ऐड कर दिए, इसलिए N, N. नाइट्रोजन के ऊपर 2 इथाइल ग्रुप ऐड हो चुके हैं, इसलिए 2 बार N का हमने यहाँ पर जिक्र किया है. N, N, N. क्या यहाँ पर ऐड हुआ है? इथाइल ग्रुप. कितने इथाइल ग्रुप ऐड हुए हैं? 2 के लिए डाई. 2 ऐड हुए इसलिए डाई. क्या ऐड हुआ? इथाइल ग्रुप, इसलिए डाई इथाइल. किसके ऊपर ऐड हुआ? निकोटिनामाइड के ऊपर. दिस इज IUPAC नेम ऑफ निकोटिनामाइड. ओके, दिस इज स्ट्रक्चर एंड दिस इज IUPAC नेम. NN डाइथाइल निकोटिनामाइड. निकोटिनामाइड के नाइट्रोजन के ऊपर 2 इथाइल ग्रुप ऐड हो चुके हैं. उसके उसका जो IUPAC नेम है वही आपको उसका स्ट्रक्चर भी बताता है. तो अगर आपको निकोटिनामाइड पता है क्या है तो आप अच्छी तरह से लिख सकते हो उसका स्ट्रक्चर फ्रॉम देयर IUPAC नेम. So without any delay, we will start further physical properties. Okay, physical properties of nicotinamide. So it is yellow oily liquid. Underline this. मैं यहाँ पर अलग कलर से लिखता हूँ. This is yellow oily liquid. ऐसी जो कंपाउंड है इतने ही सिर्फ आपको याद रखने जिनका यूनिक कलर वगैरह होता है. इसमें कभी भी मत लिखना कि इट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर. इट इज येलो ऑयली लिक्विड. देन इट हैज एरोमेटिक ओडर. तो इसका ओडर भी यूनिक है, ओडरलेस नहीं है. अब तक जो कंपाउंड हम देखते थे जनरली ओडरलेस होते थे, लेकिन इट इज हैज एरोमेटिक, मतलब इसका एक यूनिक ऐसा खुद का ओडर है, एरोमेटिक ओडर. एंड बिटर टेस्ट. तो टेस्ट तो कॉमन ही है, bitter taste. Then it is soluble in water, alcohol, ether. Soluble in water, alcohol and ether. So this was about physical properties of nicotinamide. Stability and storage is common. It should be stored in well closed light resistant containers. Okay, so it should be stored in well closed light resistant containers. So it is a common. Then we will see about its uses. Nicotinamide
It is used as respiratory stimulant. Respiratory stimulant. किस तरह से काम करता है ये? By acting on respiratory center present in medulla oblongata. तो इट इज एनालेप्टिक, सीएनएस स्टिमुलेंट है। मतलब क्या है? सिर्फ सीएनएस को स्टिमुलेंट नहीं करेगा, सीएनएस में जो सेंटर्स है उनको भी स्टिमुलेंट करेगा। वो हार्ट सेंटर को या रेस्पिरेटरी सेंटर है, जितने भी सेंटर हम देख चुके हैं पिछले साल एचएपी में, वो सारे सेंटर को या उसमें से किसी भी एक सेंटर को ये ड्रग स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट मतलब क्या है? आप सोचोगे कि हम देख रहे हैं एनालेप्टिक और यहाँ पर हम देख रहे हैं रेस्पिरेटरी, लेकिन एनालेप्टिक्स में भी रेस्पिरेटरी सेंटर है, मतलब सीएनएस में भी रेस्पिरेटरी सेंटर है। तो सीएनएस को स्टिमुलेट करता है, मतलब पूरे बॉडी को स्टिमुलेट करने की ताकत ये सारे एजेंट रखते हैं। ओके, तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है। जैसे पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि थियोफाइलिन एंड थियोब्रोमिन बोथ आर अगेन ब्रोंकोडाइलेटर, तो उनका भी एक्शन सेंट्रल एक्शन, नॉट पेरिफेरल एक्शन। वो जाकर डायरेक्टली ब्रोंकाई के ऊपर अटैच होकर उनको डायलेट नहीं करेंगे, वो जाएंगे पहले सीएनएस में, और सीएनएस में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उसको स्टिमुलेट करेंगे और फिर ब्रोंकाई का डायलेशन होगा। इस तरह से इट इज ऑल रिलेटेड विद एनालिप्टिक। कुछ अलग हम यहाँ पर यूज नहीं देख रहे हैं, इट इज इनडायरेक्टली इट इज अ सीएनएस स्टिमुलेंट। Then apart from this it is also used as analeptic, मतलब सीएनएस को भी स्टिमुलेट करता है, मतलब सीएनएस में जो सेंटर है उसको भी स्टिमुलेट करता है और सीएनएस को खुद को भी स्टिमुलेट करता है। लेकिन जैसे कि हमने देखा था कि जितना कैफीन इफेक्टिव है उतना सीएनएस स्टिमुलेशन में कोई भी अभी तक ड्रग हमें इफेक्टिव नहीं मिला है। तो एनालिप्टिक है, लेकिन इसको आप देख सकते हो कि वीक एनालिप्टिक। Okay, it has weak analytic effect. Okay, so we will move towards the next, that is dose. Dose of nicotinamide is 1.25 gram, 1.25 gram by intramuscular or IV route. ओके, प्रिपरेशन, जैसे कि डोज से ही आप प्रिपरेशन का अंदाजा लगा सकते हो। तो इंट्रामस्कुलर और आईवी रूट से हम देते हैं, मतलब प्रिपरेशन क्या होगा हमारा? व्हाट विल बी प्रिपरेशन? विल इट बी टैबलेट? टैबलेट देते हैं हम इंट्रामस्कुलर रूट से। Injection. Obviously it will be injection, so it is a injection. So preparation will be nicotinamide injection IPBP. Okay, we will see brand name of nicotinamide is Coramine. Coramine, again the other name itself is a brand name. Okay, then Coramine and Nic ethyl, NIK, Nic ethyl or Nic ethyl. So this was about nicotinamide or Coramine. यहाँ पर हमारा लास्ट अभी यहाँ पर देखेंगे कंपाउंड, दैट इज एम्फेटामाइन। और मोर स्पेसिफिकली इट इज डेस्ट्रो एम्फेटामाइन। आपके सिलेबस में इसको डेस्ट्रो एम्फेटामाइन कहा गया है। तो इट इज अ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इसके दो फॉर्म मिलते हैं,
डेस्ट्रो एंड लिवो। डेस्ट्रो फॉर्म जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में शिफ्ट करता है उसको हम डेस्ट्रो कहते हैं, जो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता है उसको हम लिवो कहते हैं। तो जो डेस्ट्रो फॉर्म है जो राइट साइड को शिफ्ट कर सकता है पीपीएल को, वो फॉर्म एम्फेटामाइन का ज्यादा इफेक्टिव है। इसलिए हम एम्फेटामाइन, जनरल एम्फेटामाइन लेने के अलावा हम क्या लेते हैं, डेस्ट्रो फॉर्म यूज करते हैं बिकॉज इट इज मोर इफेक्टिव। तो आपके सिलेबस कॉपी में भी आपको एम्फेटामाइन नहीं मिलेगा, डेस्ट्रो एम्फेटामाइन मिलेगा। ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड एज डेक्स एम्फेटामाइन। तो इसका दूसरा नाम क्या है, डेस्ट्रो को हमने शॉर्ट कर दिया डेक्स एम्फेटामाइन। and it is a salt, dexamphetamine phosphate। तो फॉस्फेट के साथ हम इसको मिक्स करते हैं और सॉल्ट बनाते हैं। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज अ डेस्ट्रो आइसोमर ऑफ एम्फेटामाइन। फर्स्ट पॉइंट, इट इज डेस्ट्रो आइसोमर ऑफ एम्फेटामाइन, यही आपको इसमें लिखना है सिर्फ फर्स्ट पॉइंट में। एंड वी विल स्टार्ट विथ physical properties। okay, so it is official as phosphate and sulfate salt, दो salt मिलते हैं हमें। it is official as phosphate and sulfate salt। obviously salt है तो आप उसकी प्रॉपर्टीज लिख सकते हो, white crystalline powder, odorless, bitter taste। ओके, तो यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है। सोल्यूबिलिटी भी आप सॉल्ट की लिख सकते हो, इट इज सोल्यूबल इन वाटर। ऑब्वियसली सॉल्ट होते हैं सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके, तो ये सब पैटर्न आपको अभी समझ में आ जाना चाहिए PC2 का। देन अगेन स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज इज कॉमन, तो मैं बार बार नहीं लिखने वाला उसको। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज इज कॉमन, दैट इज it should be stored in well closed light resistant container। It should be stored in well closed light resistant container। So we will move towards uses of amphetamine or dexamphetamine more precisely। So it is a potent central stimulant। तो पहला ड्रग हमें मिला था जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव था, कैफीन, और उसके बाद आखिरी ड्रग जो हमें मिला है वो है मोस्ट पोटेंट। इट इज द वेरी इफेक्टिव और हाईली इफेक्टिव, मोस्ट इफेक्टिव CNS स्टिमुलेंट। so it is potent central stimulant। सेंट्रल मतलब CNS स्टिमुलेंट। जो एथलेटिक्स लेते हैं अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर लोग इसको लेते हैं, पोटेंट सेंट्रल स्टिमुलेंट। So it is also used in depression। डिप्रेशन से आदमी को बाहर निकालने के लिए भी हम इसको यूज करते थे। अभी तक जितने भी ड्रग हमने देखे, कोई भी ड्रग हम डिप्रेशन में यूज नहीं कर सकते थे या करते नहीं थे। ओके, कैफीन था, थियोहाइलिन था, थियोब्रोमिन था, या फिर निकोटामाइड था, सबके सबके अदर ड्रग थे, या तो हम उनको रेगुलर बेसिस के ऊपर लेते थे जनरली सिर्फ वेकफुलनेस प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट की तरह काम करते थे। लेकिन डिप्रेशन में जो पेशेंट गया है उसको बाहर निकालने के लिए, उसको स्टिमुलेट करने के लिए एक ही ड्रग हम यूज करते हैं पूरे 4 ड्रग में, वो है डेक्स्ट्रोएम्फेटामाइन। ओके, इट इज आल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। सो इट इज आल्सो, यू कैन आल्सो राइट एज इट इज यूज्ड एज एंटी डिप्रेसेंट। तो एंटी डिप्रेसेंट भी आता है। बाकी कुछ भी, कोई भी ड्रग या इस कैटेगरी में जो इस चैप्टर का बाकी कोई भी ड्रग एंटी डिप्रेशन की तरह हम यूज नहीं करते। ओके, so it also produces anorexia in treatment of, it produces anorexia, so used in obesity।
एनोरेक्सिया इज लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना। ओके, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब एनोरेक्सिया। तो भूख नहीं लगती है तो ओबेसिटी के केस में हम इसको यूज करते हैं। So it also decreases fatigue and as पेप पिल्स, एक वर्ड दिया है पेप पिल्स, मतलब इसको हम प्रिपरेशन पिल्स भी कह सकते हैं। ओके, इट इज आल्सो यूज्ड एज प्रिपरेशन पिल्स। अभी प्रिपरेशन किसको करना पड़ता है? प्रिपरेशन करना पड़ता है स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स को एग्जाम का प्रिपरेशन करते समय उनको थकावट महसूस नहीं होनी चाहिए, वो ज्यादा देर तक उन्होंने स्टडी करना चाहिए, इसलिए उनको एज अ प्रिपरेशन पिल्स की तरह भी इनको दिया जा सकता है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं लेकिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा नहीं लेना चाहिए। ओके, तो डिक्रीजेस फटीग एंड इट आल्सो यूज्ड एज पेप पिल्स। ओके, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो स्पेशली बाय स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, स्पेशली बाय स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो अगर डॉक्टर के पास कोई पेरेंट्स जाते हैं और बोलते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, याद नहीं रख पा रहा है, या फिर वो जल्दी सो जाता है, जाग नहीं पाता है, तो ऐसे केस में डॉक्टर एज अ प्रिपरेशन पिल्स उसको दे सकते हैं एम्फेटामाइन को। ओके, so these are uses of amphetamine. Last point is dose of amphetamine. Five milligram orally, 5 milligram, very low dose. जितना ज्यादा इफेक्टिव ड्रग होता है उसका डोज उतना कम होता है। 5 milligram orally 3 times a day, दिन में 3 बार, मतलब मैक्सिमम डेली डोज कितना होना चाहिए? 15 milligram। पूरा डेली डोज होना चाहिए 5 into 3, that is 15 milligram। So 5 milligram orally 3 times a day. Preparation amphetamine sulfate tablet BP. Amphetamine sulfate tablet BP. And दो ब्रांड नेम उसका, ओके, तो उसका ब्रांड नेम अवेलेबल नहीं है हमारे पास एम्फेटामाइन का। दिस वाज अबाउट एम्फेटामाइन। तो यहाँ पर इस चैप्टर के साथ ही आपका सीएनएस का मेजर पोर्शन खत्म होता है, सीएनएस से रिलेटेड। ओके, तो सीएनएस का मेजर पोर्शन खत्म होता है, लेकिन एक चैप्टर सीएनएस का अभी भी बाकी है, लेकिन वो हम एएनएस के बाद देखेंगे। ओके, तो क्या होगा आगे की स्कीम हमारी? सबसे पहले हम देखेंगे एएनएस। एएनएस के 4 टॉपिक होते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे सीएनएस का बचा हुआ चैप्टर, दैट इज जनरल एनेस्थेटिक। ये हम लास्ट में क्यों रखते हैं? क्योंकि उसके बाद मिसलेनियस पार्ट स्टार्ट हो रहा है, अदर पार्ट, सीवीएस वगैरह सब। तो उसका जो पहला चैप्टर है वो हम देखेंगे लोकल एनेस्थेटिक। तो दोनों एक साथ पढ़ने के लिए लोकल एनेस्थेटिक
और जनरल एनेस्थेटिक दोनों एक साथ पढ़ने के लिए हमने क्या किया है, उसको लास्ट में रखा है। तो एक चैप्टर ही आपका सीएनएस रिलेटेड बचा है, दैट इज जनरल एनेस्थेटिक, को हम लास्ट में लेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपका सीएनएस खत्म हो चुका है। विल मूव टुवर्ड्स एएनएस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो सीएनएस में आपको किसी को कुछ डाउट है? एनी डाउट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम? नहीं सर। तो सीएनएस के टॉपिक अच्छी तरह से का रिवाइज कर लो एक बार। सीएनएस और एएनएस आपको सेकंड सेशनल में रहने वाले हैं, सेकंड सेशनल के सिलेबस में। उसमें कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। ठीक है, हम अटेंडेंस लेंगे। ओके।